हम लोग नहीं चाहते हैं जाके सुरंग में मजदूर की तरह काम करेंगे और बम्बई से मार के भगाया जाएगा, तेलंगाना से मार के भगाया जाएगा, कर्नाटक से मार के भगाया जाएगा। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। कब तक बिहारियों को गाली दिया जाएगा? तो बिहार में, बिहार के लिए रोजगार दीजिए। और देखो दोस्त, आदमी का अपना बाल बच्चा कुछ ना करे, अब पड़ोसी के बच्चे पर ध्यान दे तो क्या समझा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका उससे कुछ कनेक्शन होगा। जब अपना बचवा पर कम ध्यान है, दूसरे पर ज़्यादा ध्यान है। यही हो गया है बिहार सरकार का। बिहार में इतना बहाली आया था और सही ढंग से परीक्षा लिया, लेकिन यदि इनके मौन में कनिको रहता तो एक एक बिहारी को नौकरी हो जाता, घरे घरे उठा के नौकरी देता। बीपीएससी का जो पहला परीक्षा लिया उसमें जो है 39 नंबर पर आप स्कूल में भर्ती किए, तो इससे तो साफ हो जाता है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन एक एक नौकरी बिहारी को हो जाता, जितना स्टेट पास था, सीटेट पास था। बिहार में आप देखते, बिहार का इतना ऐसा हालत है। और आपका ध्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी हो। आपका सरकारों चाह रहा है, आप वो चाह रहे हैं कि हम दूसरे राज्य में नौकरी दें। आपने जिस आयोग को परीक्षा दिया वो भी यही चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। इससे हमको नहीं है दिक्कत, लेकिन दिक्कत ये बात है जो हमारा गला काट के, हम बिहारी हैं, हम बिहार के हैं, हमारा अधिकार छीन के आप 39 नंबर में यूपी वाला लाया है तो उसको आप नौकरी दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अब बताओ, जो हम धान नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या तरीका हुआ? बेरोजगारी इसको नहीं कहेंगे तो और किसको कहें? देखते हैं अभी एक तो कट ऑफ निकालने वाला सब इतना कट ऑफ निकालता है, 80 नंबर, 70 नंबर EWS का, जनरल का निकालता है। ऊपर से विद्यार्थी सब जो 3 को परीक्षा दिया है, सबका भीतर से होश उड़ल है। मास्टरी की नौकरी के लिए इतना मेहनत लोगों को नहीं किया जाता था, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था। आपके पास योग्यता है, आपको घर बैसल नौकरी देंगे। यही प्रोसेस हमेशा से रहा है शिक्षक बहाली का। यदि ये बात रहता तो हम लोग IIT नहीं करते और नीट का परीक्षा देके डॉक्टर नहीं बनते कि अपना ठीक ठाक डिग्री लेके। एगो माँ बाप का 4 तरह का बच्चा रहता है, एगो पढ़ने लिखने वाला रहता है तो उसको बहुत पढ़ाता लिखाता है, दूसरा उससे थोड़ा कम रहता है तो उसको थोड़ा बहुत लिखा के नौकरी चाकरी करवाता है, और जो कोनो कर्मक नहीं रहता है उसको पानों का दुकान खोल देता है। तो हम लोग मिडिल क्लास में हैं, बिहार सरकार के हैं ना, बिहार के हैं ना, तो हम लोग का जिस योग्यता के हिसाब से हम लोग भड़का ये तो नहीं करें जो हमको BPSC का अधिकारी बना दीजिए और ब्लॉक में जाके बैठा दीजिए पदाधिकारी के सीट पर। उतना योग्यता रहता तब तो वही परीक्षा देते। हमारा योग्यता साधारण है, हम लोग सीटेट स्टेट पास है, ऊपर से BPSC भी क्वालिफाई है। लेकिन आप कटअप लेके जाइएगा 70-72 पर तो क्या होगा? 50-60 नंबर, यानी बढ़िया आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एरे गहरे जाके बैठ जाए परीक्षा पास कर ले। तुक्का वाला सिस्टम तो अब लग ही नहीं सकता है। कोई माई का लाल कहते हम तुक्का से ला दिए 60 नंबर, विश्वास करने योग्य बात नहीं है। तो बिहारियों पर रहम कीजिए, जो आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं, बिहार के हैं। हम लोग को इस तरीके से माँ बाप B.Ed कराया इसलिए कि बाल बच्चा बिहार में रह के कुछ ना कुछ रोजगारों कर लेगा, अपने आसों पास रह रहेगा। केंद्र सरकार इस चीज़ के लिए अब कहता है, लेकिन नहीं, बिहार में मजदूर सबसे ज़्यादा बनेगा और जो पढ़ा लिखल है उसको पलायन करना ही पड़ेगा। इस सिस्टम से हो रहा है। माता पिता तो चाहा कि जो घरे पर रह के कुछ ना कुछ रोजगार करेंगे, बहुत बड़का सपना नहीं देखा है, वो मास्टर का सपना देखा है। लेकिन इस सिस्टम ऐसा है, ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग को मजबूरी बस जाना पड़ेगा। नहीं तो सोचे थे कि एगो मास्टर का नौकरी हो जाता और साइड से अपना धानों गेहूँ करते, खेतियों पथारी करते, माता पिता का भी सेवा करते। इस मानसिकता के यहाँ के लोग हैं। बाहरी के तरफ ऐसा नहीं है, विदेश में ऐसा नहीं है, माँ बाप से कोनो मतलब नहीं रहता है। अपनों देश में हो गया है, एक से एक माता पिता को जब देखते हैं वृद्धाश्रम में रख देता है तो आश्चर्य लगता है। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे मिथिला में ऐसा नहीं होता है। ये सबसे बड़का गुनाह हो गया माता पिता को भगाना।
हम लोग माता पिता को सेवा करने के लिए, यहीं पर रह के 2 पाए रोजगार करने के लिए और यहीं के लोगों को शिक्षित करने के लिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे 10,000 का नौकरी करने के लिए? बीएड के डिग्री पर 10,000 का नौकरी कोई देगा? आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? तो बिहारियों को ज़्यादा मौका दीजिए और इस सबको थोड़ा कम मौका दीजिए। अपने अपने स्टेट में आया है, सबका फॉर्म आया, अपना अपना स्टेट में निकालो ना जी। बिहार में घुसने आए हो, एक तो बिहारी का इससे ही हालत ख़राब है, ज़बरदस्ती देखते हैं ना, जाके सुरंग में बंद हो जाता है। ये हाल सब हो गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं जाके सुरंग में मजदूर की तरह काम करेंगे और बम्बई से मार के भगाया जाएगा, तेलंगाना से मार के भगाया जाएगा, कर्नाटक से मार के भगाया जाएगा। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। कब तक बिहारियों को गाली दिया जाएगा? तो बिहार में, बिहार के लिए रोजगार दीजिए और बिहारियों को दीजिए। कहीं कम योग्यता है तो बिहारियों को दीजिए, इससे हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिहारी फर्स्ट।